हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र सेमेस्टर 4। इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में सॉलिड वेटेज रखते हैं, तो इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए दोस्तों, रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, आपको सारी वीडियो दे दी जा चुकी है इस पेपर की। अब ये जो है आपकी यूनिट की लास्ट वीडियो है। इस यूनिट में क्या है, आपके जो प्रश्न बचे हैं इस यूनिट में हम समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले के जो आपके 105 यानी 105 प्रश्न है, उन्हें पिछली वीडियो में देख चुके हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं। ठीक है, चैनल पर पढ़िए, जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रश्न, किसने कहा कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक बार दूसरे वर्ग का शोषण करता है। भाई ये तो आपको रट गया होगा। वेंथम कहता है, मैक्सी कहता है, हॉब्स कहता है या फिर मार्क्स कहता है। तो मार्क्स तो आप लगा ही देंगे क्योंकि ये तो आपको रट गया होगा। अगला, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ईसाई समाजवाद, राज्य समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद या फिर वैज्ञानिक। तो आपको पता है वैज्ञानिक समाजवाद, जैसे कि हम पहले की वीडियो में देख चुके होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है रक्त का। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। यह किसने कहा था? हॉब्स कहता है, रूसो कहता है, लॉक कहता है या मैकाइवर कहता है। तो इस कथन की बात कर लेंगे तो ये कथन भी किसके, मैकाइवर के द्वारा कहा गया कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन था? ठीक है, पहला जो वैज्ञानिक समाजवादी, वैज्ञानिक अभी देखा आपने पीछे प्रश्न में ही देखा, तो प्रूदो होगा, नहीं होगा, वाकुनिन भी नहीं होगा, लेनिन भी नहीं होगा, क्योंकि हम बात किसके, मार्क्स के बारे में अभी हम देखा, मार्क्स हमने किया था इसके बारे में विवरण। ठीक है, मार्क्स के बारे में इसके बाद में हमने विवरण देखा था, तो ये आप आंसर आराम से लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष नहीं है, या फिर कौन सा अतिरिक्त मूल्य नहीं है? ठीक है, या फिर अतिरिक्त प्राइस नहीं है आपका। देखेंगे कौन सा संबंधित, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य या फिर उपरोक्त सभी। कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये संबंधित है, नहीं नहीं है, संबंधित है। ध्यान से देखेंगे, संबंधित है, तो संबंधित की बात है, वर्ग संघर्ष हो जाएगा आपका, अतिरिक्त मूल हो जाएगा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शायद ये प्रश्न आपका रिपीटेड भी है ना? शायद ये रिपीटेड प्रश्न भी है, हम पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, इस प्रश्न की बात कर लेंगे तो क्या कह रहा है, निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स, ठीक है, किसके द्वारा? हॉब्स के द्वारा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, समझेंगे। राज्य को इंगित करने के लिए किया गया था, रिपब्लिक का, स्टेटों का, कम्युनिटी का या फिर कॉमनवेल्थ का? तो कॉमनवेल्थ का है ना। जब हमने हॉब्स की बात की थी चर्चा विस्तार से, तब आपने वहां भी देखा होगा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछने जा रहा है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या पूछना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि रक्त संबंध कैसा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। किसने कहा था? हॉब्स ने, रूसो ने, लॉक ने या मैकाइवर ने? तो ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, आराम से लगा देंगे, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली वीडियो ना अगर आपने देखी होगी तो कुछ सवाल जो है हमारी पिछली वीडियो से ही रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी से लगा लेंगे। अगली बात करें तो कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1846, 1847, 1849 या 1848। तो 1848 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसका? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र की बात कर रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम बढ़ेंगे आगे। अगले प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा, तो ये प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इस प्रश्न की बात कर लेंगे। आप देखते हैं इस प्रश्न को। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसने कहा मार्क्स ने साम्यवादी अस्त व्यस्त स्थिति को पाया और एक आंदोलन बना दिया था? G.H. सेवाइन। ठीक है, G.H. सेवाइन ने कहा, W.T. जोन्स ने कहा,
या फिर लॉस्की ने कहा या हॉब्स ने कहा। तो GH सेवाइन के द्वारा कहा गया कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करें, कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती। लॉक ने कहा, वेंथम ने कहा, रूसो ने कहा या मार्क्स ने। तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है। ठीक है, राज्य जो है एक पूर्ण रूपेण, ठीक है, पूर्ण रूपेण तार्किकता है। यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया था? ठीक है, ग्रीन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, हीगल के द्वारा या फिर रूसो के द्वारा। ठीक है, कौन सा? राज्य एक पूर्ण रूपेण। ठीक है, राज्य जो है आपकी एक पूर्ण रूपेण क्या है? तार्किकता है। किसके द्वारा कहा गया कथन है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं किसके द्वारा कहा गया कथन है ये। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ग्रीन के द्वारा, हीगल के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या फिर रूसो के द्वारा। तो जब मैंने आपको हीगल बताया था तो दोस्तों वहां समझाया भी था। ठीक है, हीगल में मैंने आपको समझाया था। आगे बात करें, कह रहा है कि निम्न में से किसने राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ठीक है, राज्य का जो है आधार और अधिरचना को क्या किया? सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मार्क्स ने, स्टालिन ने, लेनिन ने या फिर माओ से तुंग ने। तो मार्क्स ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य मिले? एंजल्स, बेपर, लॉस्की या मार्क्स। तो मार्क्स के द्वारा कहा गया कथन, यानी ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका क्या होगा? परम सत्य होगा, करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो दास कैपिटल आपको पता ही है किसकी रचना है ना? तो आराम से लगा देंगे कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉक, मिल और वेंथम बिल्कुल नहीं होगी इनकी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है? किसने यह सिद्धांत दिया? सबने अपनी योग्यता, ठीक है, सबने अपनी योग्यता के अनुसार और सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार। किसने यह कथन दिया था कि सबने अपनी योग्यता के अनुसार और सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार? तो आपको देखा ना, कार्य की बात हो रही थी ना, कार्य जो है सबको उनकी योग्यता के अनुसार और सबके उसकी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कार्य मिले। देखा था ना दोस्तों आपने? तो मार्क्स आराम से लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी मार्क्स लगाने में? बताइए, कोई प्रॉब्लम आएगी मार्क्स को लगाने में? नहीं आएगी ना, तो लगाएंगे भी फटाफट से मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को लगा देंगे। आइए, कहाँ है मार्क्स भाई? ये रहे मार्क्स, तो मार्क्स को मार्क दे दो इसमें। अगले बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत कैसा था? जर्मन क्लासिकल दर्शन से, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से या फिर स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध से? ठीक है, तो कहां से हो जाएगा? किसका? राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत कहां से हो जाएगा? तो जर्मन क्लासिक दर्शन से। ठीक है, कहां से होगा फ्रेंड्स? जर्मन क्लासिक दर्शन से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है मार्क्स निम्न में से किसको नहीं मानते? मार्क्स जो है किसको नहीं मानते हैं? नीचे जो दिए गए कथन है उन कथनों की बात कर रहा है। मार्क्स जो है इन कथनों में से किसे नहीं मानते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं किसे नहीं मानता है। मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है, ये मानता है, बिल्कुल मानता है। विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया प्रतिबिंब है, ये मानता है, बिल्कुल मानता है। आधार अधिरचना का निर्माण करता है, अभी हमने पहले ही सवाल देखा था, तो ये भी मानता है। वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, ये नहीं मानता। ठीक है, वस्तु जो है सक्रिय और गतिशील होती है, ये नहीं मानता है। तो देखेंगे नहीं और हाँ में पूछ रहा है, किसको नहीं मानता है ये ध्यान रखेंगे। मानता है ये नहीं पूछ रहा है। आगे बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहता है? जैसे कि आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया था, लॉक को नहीं, प्रोदा को भी नहीं, और क्रोपॉट किन को भी नहीं, और किसको? मार्क्स को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, परम सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपसे? मार्क्स द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इसमें समाविष्ट नहीं है, किसमें समाविष्ट नहीं करते हैं? ठीक है, चलिए बात कर लेंगे इस प्रश्न की, किसमें समाविष्ट नहीं करते हैं। तो इनकी बात करेंगे, मात्रा का गुणवत्ता में इसके विपरीत रूपांतरण का नियम। ठीक है, आगे बात करें विरोधी एकता का नियम, ये इसमें समावेश नहीं करता, नहीं इसमें करता है, ये तो नहीं होगा। नकारने का
नकारने को नकारने का नियम इसमें भी नहीं, ये भी नहीं हो रहा है आपका। अगला देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल की, ठीक है, भूतकाल की समझ तक सीमित करती है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, परम सत्य होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है इसे देखेंगे। तो ये कह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसने कहा कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, ठीक है। लेनिन, मार्क्स, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। किसने कहा था, ठीक है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी। तो ये किसके, मार्क्स के द्वारा कहा गया कथन है। तो याद रखेंगे मार्क्स इज अ राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, परम सत्य होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कथन है, देखिए कथन ए, मार्क्स को एक क्रांतिकारी कारण था क्रांतिकारी, मार्क्स एक क्या है, क्रांतिकारी था, ये ठीक है। तो ये है आपका, ये तो करेक्ट हो गया, क्रांतिकारी था, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दिया गया है, मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं में कोई सरोकार नहीं था। तो ये आर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत कहाँ है, दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। ए और दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। ए सही किंतु आर गलत, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसकी बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, कौन सी पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। जर्मन आइडियोलॉजी, कौन सी, जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस कम्युनिस्ट और साइंस ऑफ लॉजिक। तो ये लिखी गई है जर्मन आइडियोलॉजी, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम और साइंस ऑफ लॉजिक की बात करें तो ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, साइंस ऑफ लॉजिक नहीं लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये रहा प्रश्न, मार्क्स नागरिक था फ्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का या फिर इटली का। तो जैसा कि आपको पता है, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, जर्मनी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मार्क्स निम्न में से किसको नहीं मानते, ठीक है। मार्क्स जो है इन 4 पॉइंट दिए गए, इनमें से किससे नहीं मानता, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेंगे, किससे नहीं मानता है। वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, क्या इसे नहीं मानता है, ठीक है, क्या इसे नहीं मानेगा, इसे मानता है भाई। अगला, आधार अधिरचना का निर्माण करता है, ये भी मानता है। विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया पर प्रतिबिंब होते हैं, ये भी मानता है। मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्माण करती है, इसको नहीं मानता, ठीक है। मानव चेतना जो है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, इसे नहीं मानता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, परम सत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखते हैं दोस्तों, ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा उपागम, ठीक है, कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, व्यवहारवाद, संस्थावाद या फिर क्रीड़ा सिद्धांत, ठीक है, कौन सा है। तो इसकी बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो हो जाएगा, ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सी निम्नलिखित पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, ठीक है। जर्मन आइडियोलॉजी अभी देखा आपने, लिखी है। अगली बात करें पेरिस, ये तो वही रिपीटेड सवाल है ना, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये तो रिपीटेड सवाल है, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, फिर से ही निसंकोच लगा देंगे सी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद का द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। किस वर्ग के विचारकों ने जो है वाद प्रतिवाद और
किस युग के विचारकों ने जो किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? ठीक है, प्रश्न आपका ये रहा। तो किसने, कौन से युग के? मार्क्स और मिल, मार्क्स और कांट, हीगल और लॉस्की, या फिर हीगल और मार्क्स? तो किसकी बात हो रहा है? वाद प्रतिवाद, ठीक है, संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति में आपको पता ही है हीगल और किससे, हीगेल और किससे, मार्क्स से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। इतना जब आप देखेंगे यहाँ द्वंद्वात्मक की बात चल रही है तो हीगेल और मार्क्स तुरंत लगा देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है फ्रेंड्स, तो इसकी बात करेंगे। कौन सा, देखिए ध्यान से देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। हॉब्स, लेवियाथन बिल्कुल सही है। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो बिल्कुल ठीक है। लॉक की बात करेंगे, अ लेटर ऑन टॉलरेशन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, स्टेट एंड रिजोल्यूशन, यह यहाँ पर क्या है? सम्मिलित नहीं है। स्टेट एंड रिजोल्यूशन जो है ये सम्मिलित नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इस प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है आपका ये प्रश्न? ये कह रहा है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा था? हॉब्स ने, मार्क्स ने, कॉटेल ने, हीगल ने। तो वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है तो किसने? मार्क्स ने, यानी इसे मार्क्स दे देंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लेनिन है, कार्ल मार्क्स हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है, मिल है। ठीक है, इनकी बात कर लेंगे। इसके साम्यवादी घोषणा पत्र, जब घोषणा पत्र की बात होगी तो कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक बात, भाई ये तो देखते ही लगा देंगे, अभी फिर से हमने देखा। लॉस की है, गांधी है, गार्नर है, या फिर कार्ल मार्क्स है, तो ये तो देखते ही लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। मार्क्स के अनुसार समाज के कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग, 3 वर्ग, केवल 1 वर्ग, 2 वर्ग? तो 2 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, 2 वर्ग होते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो है क्या पूछना चाह रहा है इसकी बात करेंगे। कह रहा है कि किसने स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है? किसने कहा स्वतंत्रता एक जो है सकारात्मक वस्तु है? यह मात्र प्रतिबंध का क्या है? अभाव है। लॉस्की, ग्रीन, बोंदा या मैकाइवर? तो मैकाइवर के द्वारा कहा गया, ये फेमस कथन है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे बात करें, कौन कानूनी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक हैं? होलक्स हैं, सर हेनरी मेन है, क्रैब है, या फिर डिगवीट है? तो सर हेनरी मेन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो स्टेट एंड रिजोल्यूशन पुस्तक, ठीक है, किसकी बात हो रही है? स्टेट्स एंड रिजोल्यूशन पुस्तक की बात हो रही है। किसकी है ये पुस्तक? कौन सी? स्टेट्स एंड रिजोल्यूशन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। हिटलर के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा, हॉब्स के द्वारा, या लेनिन के द्वारा? तो लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी कौन सी? स्टेट एंड रिजोल्यूशन। आगे बात करें, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह युक्त किसकी है? अरस्तु, मैकाइवर, प्लेटो या लॉस्की? ठीक है, किसके द्वारा कहा गया ये कथन है? राज्य जो है कानून का शिशु एवं उसका जनक दोनों है। ठीक है, किसके द्वारा कहा कथन है? तो ये मैकाइवर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? अगला प्रश्न की बात कर लेंगे, क्या पूछना चाह रहा है? ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये आपने देखा बिल्कुल है। अतिरिक्त मूल, एक्स्ट्रा प्राइस आपने देखा, ये भी ठीक है। वर्ग संघर्ष है, ये भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? अहस्तक्षेप। ठीक है, अहस्तक्षेप नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त मूल्य का विचार किसने दिया? ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का विचार किसने दिया? भाई जाहिर सी बात है, ये देखिए अतिरिक्त मूल्य ये रहा, और कौन है? मार्क्सवाद। मार्क्स है तो यानी कि मार्क्स तो आप देखते लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। वेंथम नहीं होगा, अरस्तु नहीं होगा, टीएच ग्रीन नहीं होगा। तो दोस्तों इस यूनिट के सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आपको क्या करना है? रिवाइज करना है वीडियो को अच्छे से। ठीक है, वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना है।
ताकि आपने जितना पढ़ा है वो आपके माइंड में एक बार सेट हो जाए। अब एक बार माइंड में अगर सेट हो गया तो आपका लाइफ भी सेट हो जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे तब आपको इधर उधर पूछने की जरूरत ही नहीं है और ना दाएं ताक झाक करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो है पढ़ा है हमसे और हमसे पढ़ के जा रहा है, रिवाइज भी करके जा रहा है, तो आपको एकदम माइंड में सेट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी वीडियो आपको दे दी जा चुकी है, चैनल पर जाइए देखिए। लॉन्ग प्रश्न देखना चाह रहे हैं लॉन्ग देखिए, ऑब्जेक्टिव देखना चाह रहे हैं तो उन्हें देखिए, लेकिन देखिए जरूर एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखने के बाद रिवाइज भी करेंगे। तो मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।